अच्छा, 1 to 5 को अल्टर करना हो तो उसमें साजगार का क्लच बक्सा लग जाएगा। साजगार का क्लच बक्सा डाल जाता है और भी काफ़ी चीज़ें होती है अल्ट्रेशन में। तो ये तो सिर्फ क्लच बक्सा तो नहीं, और भी मसलन कि जब अल्टर करेंगे गाड़ी तो फिर वो पूरी अल्टर करे सिर्फ। अच्छा दोस्तों, आज हमारे पास एक 1 to 5 बाइक आया है जिसमें पिक का मसला है, जिसमें वाइब्रेशन का मसला है और इसमें गियर निकलने और डलने का मसला है। हमारे साथ मौजूद है उसामा उस्ताद, जो कि आपको ये क्लच बक्सा दिखा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा डैमेज है। उस्ताद जी, ये क्या वजह इतना ज़्यादा डैमेज लग रहा है, इसमें क्या मसला है? इसका ये जो क्लच कटोरा है जो आपके सामने है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक तो ठीक। इसकी ये वाली जगह जो प्रेशर प्लेट की जगह यूज़ होती है, अच्छा अच्छा। तो ये अब इतनी कटाई इसकी, इतना घिस गया है, इतना डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से ये अब क्लच प्लेट्स हम इसके अंदर डालते हैं तो वो एक ग्राइंडर की तरह इसकी रगड़ाई कर देता है और क्लच प्लेट बिल्कुल काम नहीं करती, गियर नहीं निकालता, गाड़ी वाइब्रेट करती है, पिक नहीं करती है। ठीक ठीक। मसलन कि अगर नई भी क्लच प्लेट इसमें डालेंगे तो वो भी फ़ायदा नहीं है, वो ख़राब हो जाएंगी। क्लच प्लेट नहीं डालने का इसके अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब क्लच कटोरा ही बिल्कुल फारग हो। ये देख लें आपके सामने, इसके अंदर ये जो कट्स बने हुए हैं, इसके अंदर क्लच प्लेट्स जो हैं अंदर जाके फंस जाती हैं। ठीक, ये बिल्कुल। जो नके बने हुए हैं, ये जिस तरह ये नया जो आप साथ दिखा नया रहे हैं पड़ा हुआ है, ये देख ले बिल्कुल प्लेन है, और ये जो पुराना है ये बिल्कुल कटा डैमेज हुआ 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 है, इसके अंदर कट बने हुए हैं। बिल्कुल। ये वाकई आप बिल्कुल क्लियर दिखा भी रहे हैं कि यार इस तरह होता है ये मसला। तो ये आप क्या समझते हैं, ये कटिंग हुई क्यों है? ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, ये किसी हल्की क्वालिटी का है? क्या वजह इतना ज़्यादा डैमेज क्यों हो चुका है ये मसलन के एक तो पुराना भी हो गया है, तो चलने की वजह से ये कटाई हो जाती है, और क्लच जो बार बार दबाओ या क्लच प्लेट जितना जो जोर लगता है उसकी वजह से ये ख़राबी आती है, ये होता है, इसी तरह ख़राब होता है। अब ये ख़राब हो गया। ठीक हो गया। तो मकसद कि ये आप क्या समझते हैं कि जो मैकेनिक होते हैं या जो मसलन चलाने वाला बंदा है, ड्राइवर, उसकी भी गलती होती है, उस वजह से भी ये चीज़ें जल्दी डैमेज हो जाती हैं, या कोई और वजह होती है इसमें? ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है, वो किस तरह चलाता है, ठीक तो ठीक। व्हीलिंग वगैरह होती है या जिस तरह भी। तो ऑयल अगर लोकल हो, कोई चीज़ें हल्की हो, क्वालिटी कम हो, उसकी वजह से भी होता है। मसलन ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो किरदार अदा करती हैं, हर चीज़ का फॉल्ट हो सकता है। ये हर चीज़ का फॉल्ट है। मशीनरी है, जब चलेगी कंफर्म तो फिर ही पता चलता है। बहरहाल फ़िलहाल जो इसका जो मसला है, ये क्लच बक्सा पूरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये नया डालना पड़ेगा। ठीक हो गया, मैं समझ गया। मकसद कि आप इसको गुजारा नहीं चलाएंगे, इसमें जुगाड़ नहीं लग सकता, इसमें आप मुकम्मल क्लच बक्सा इंस्टॉल करेंगे। आपके ख्याल में कौन सी कंपनी का क्लच बक्सा अच्छा रहेगा? ISH का आपके सामने पड़ा है, क्राउन का सही रहेगा या ISH का बेहतर है? ये तो मसलन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो डालना चाहे। बाकी ज़्यादातर हम जो है ISH का ही डालते हैं। ठीक ठीक, क्योंकि जो ISH कंपनी है वो चाइना में सबसे अच्छी जो कंपनी है ISH है। वैसे तो ओरिजिनल 1 to 5 का जेनुइन मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर चाइना में मिले तो उस्ताद जी, चाइना में आप समझते हैं कि ISH सबसे बेहतर है? जी, ISH जो है अभी बहुत अच्छा जा रहा है, इसका पिक वगैरह, और गाड़ी में वाइब्रेट भी बहुत कम हो जाता है क्लच बक्सा मुकम्मल डालने की वजह से। और उसके अलावा मसलन इसमें किसी किस्म का क्लेम भी जो है ना, वो समझे कि 99% क्लेम कम आता है इसमें। बाकी जो चाइनीज़ कंपनी है, क्राउन, फ्यूचर, मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी हैं, तो उनमें क्लेम वगैरह आ जाता है, मगर इसमें क्लेम की शिकायत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसके अलावा कोई अगर आप चीज़ बताना चाहें, क्लच बक्से में जो मसले होते हैं जिससे बाइक की पिक काम ना कर रही हो, अक्सर लोग अल्ट्रेशन करते हैं बाइक्स की, तो अगर इस तरह के बाइक्स बने होंगे तो ये तो ज़ाहिर है अल्ट्रेशन में नहीं काम करते। मकसद के ये बाइक भागते नहीं है इस तरह के बाइक, तो उसके लिए क्लच बक्सा लाजमी चेंज होता है अल्ट्रेशन में। क्लच बक्सा लाजमी अल्ट्रेशन में चेंज होता है, और क्लच प्लेट्स जो है कम तो नहीं, ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ठीक एक ठीक। आधी जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ती है, बक्सा बड़ा डालना पड़ता है, साजगार का डालना पड़ता है, या अच्छा, 1 to 5 को अल्टर करना हो तो उसमें साजगार का क्लच बक्सा लग जाएगा। साजगार का क्लच बक्सा डाल जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है अल्ट्रेशन में। तो ये तो सिर्फ क्लच बक्सा तो नहीं, और भी मसलन कि जब अल्टर करेंगे गाड़ी तो फिर वो पूरी अल्टर करे, सिर्फ अल्टर करने का या सिर्फ क्लच बक्सा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक होगा। मकसद कि अल्ट्रेशन में ज़रा कार्बोरेटर का मसला भी होता है, उसमें क्लच बक्से का भी होता है, सिलेंडर हेड का भी होता है। मकसद कि पिस्टन बड़ा भी डाल सकते हैं आप, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये कि वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल ये एक मसला आया था, बहुत ज़्यादा बंदा परेशान था, तो उस्ताद ने उसका मसला हल किया। जब क्लच बक्सा इसका हमने खोला है तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और उस्ताद ने बोला है कि ये बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है, इसमें क्लच प्लेटें डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल पूरा आप क्लच बक्सा इसका चेंज कर लें और उससे आपका मसला हल हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।